एशिया कप में आज पाकिस्तान और अमारात का मैच होगा या नहीं। पाक भारत हैंडशेक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीसीबी का आईसीसी को एक और खत, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार। मुतनाज़िम मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील करने का मौक़िफ़ दोहराया। मैच रेफरी तब्दील ना करने पर बायकॉट का मौक़िफ़ बरकरार। गुज़श्ता रात लिखे गए खत के जवाब का इंतजार। ज़राए का कहना है आईसीसी के पास रेफरी को पाकिस्तानी मैचों से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैच रेफरी के खिलाफ तहकीकात, रस्मी कार्रवाई, तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। पाक अमारात मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई में शेड्यूल। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट का हमेशा से ही मुतनाज़ किरदार। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कई मुतनाज़ फैसले कर चुके। बेशतर पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन इसी पायक्राफ्ट ने रिपोर्ट किए। 2001 में शोएब मलिक का बॉलिंग एक्शन एंडी ने ही मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज़ को पायक्राफ्ट ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफ स्पिनर सईद अजमल के करियर से खिलवाड़ करने वाला भी पायक्राफ्ट ही था। एंडी पायक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके। जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, मगर अपने मुतनाज़ किरदार के बाइस फारिग कर दिए गए। पाक भारत हालिया मैच में भी इंतहाई मुतनाज़ किरदार अदा किया। शेक हैंड से मना करके आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वफ़द में शामिल। शहबाज शरीफ रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुलाकात के शेड्यूल को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी। दो तरफ़ा ताउन, अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तवज्जो मरकूज़ होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद है। जज की अहलियत का सवाल है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। कल की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हुसूल की दरख्वास्त बैरिस्टर जहांगीर जदून ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दायर की। दूसरी जानिब जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार की कॉल पर जज़वी हड़ताल। कुछ वकला अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की कॉज लिस्ट भी मंसूख। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का फैसला। GHQ हमला केस ट्रायल मनसूखी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। तमाम मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम का हुक्म। 3 गवाहान को तलबी के नोटिस जारी। बानी के वकला का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा वीडियो लिंक फेयर ट्रायल का कत्ल है। हाई कोर्ट के फैसले तक वीडियो लिंक ट्रायल के बाइकॉट का फैसला। उधर शराब व असलहा बरामदगी केस में अलियमीन गंडापुर के वारंट बरकरार। वकला की हड़ताल के 22 समाअत बगैर कार्रवाई 23 सितंबर तक मुलतवी। सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक, लोगों का महफूज इनखला जारी। दूसरी जानिब मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सैलाब उतर गया। मुतासर इलाकों में पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गई। मुल्तान के करीब दरिया चिनाब में पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सतलुज में भी पानी का बहाव मुसलसल कम हो रहा है। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में भी पानी उतरने लगा। सैलाब से मुतासरा मोटरवे की मुरम्मत का काम जारी। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते, ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं। इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं। बोर बैठ चुके हैं। घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक।
जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी उतर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में बरकरार। घर को वापस लौटने वालों के पास ना छत, ना बिजली, ना पीने का साफ पानी। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर की मुतादद बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुआज़ाबित नबी शाह में सैकड़ों रहायशी ताहाल खुले आसमान तले पड़े हैं। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, लोधरा और उच्च शरीफ में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर ना आ सके। विहाड़ी के देहात में पानी की सतह में वाज़ेह कमी नहीं आई। कई देहात ताहाल डूबे हैं। बदलते मौसम के पेश नज़र सैलाबज़दा इलाकों में मूसी अमराज फूटने का खदशा। मुतासरीन को अपने साथ जानवरों की खुराक का भी मसला दरपेश। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नया मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान। कारों, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर इजाफी टैक्स तजवीज़। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में फ्लड लेवी बिल के ज़रिए हुकूमत की मुमकिना तजावीज़ पर गौर। कम अज़ कम 50 अरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है। मखसूस कीमत की हद साइद इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी आयद करने पर गौर। सिगरेट के पैकेट पर 50 रुपये लेवी आयद की जा सकती है। 1800 सीसी और बड़ी गाड़ियों पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान। इजाफी आमदनी की मिकदार, शरह और मुतासरा अशिया का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। बलूचिस्तान के जिला शरानी के पुलिस और लेविस्तानों पर दहशतगर्दों का हमला। एक लेवी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर शरानी के मुताबिक हमलावरों ने 2 थानों को नुकसान पहुंचाया। थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। उधर बन्नू में भी 2 हमले नाकाम। थाना मीरियान और मजांका चेक पोस्ट पर भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में FC हेडक्वार्टर अहमद केच में शहीद कैप्टन और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। IGFC मेजर जनरल बिलाल सरफराज की भी शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी का शहदा को खराज अकीदत कहा। कौम शहदा की लाज़वाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। DGISPR के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असाज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। असाज़ा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में नेक्स्ट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। तलबा ने कहा हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह तकरीब में सरकारी हुक्काम, निजी कंपनी और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद की भरपूर शमूलियत, खुशी और जोश व खरोश देकर इजहार मुसर्रत। मुराद अली शाह का सेंटर का दौरा, रिहेबिलिटेशन रूम, IT लैब, स्टिचिंग रूम का जायजा लिया। तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों को दौरा। 6 मौज़ाजात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। रात के सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने सुल्तानपुरा के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,57,160 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पोलैंड का पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी करने का आज़म। पोलैंड के सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पोलिश सफ़ीर ने कहा पोलैंड ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की सियासी वफ़द भेजेगा। तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी मुतवक्के।
6 दहाइयों पर मुहित पीटीवी के जिद्दत पर मबनी इर्तकाई सफ़र में अहम संग मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान टीवी डिजिटल का दौरा, अंग्रेज़ी चैनल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान टीवी अंग्रेज़ी में सेटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशरियात पेश करेगा। लाहौर के इलाके शेरा कोट में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग बंद रोड पर घाटी के करीब पेंट फैक्ट्री में लगी। रेस्क्यू के मुताबिक आग की शिद्दत ज़्यादा है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौज की ग़ज़ा में ज़मीनी कार्रवाई तेज़, मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की ग़ज़ा सिटी की तरफ पेशकदमी। सुबह से अब तक कम अज़ कम 17 घर और रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। एक मस्जिद भी शहीद। मगरबी किनारे में भी छापे, 40 फ़लस्तीनी शहीद। 2 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। फ्रांस का इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने पर गौर। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह से दफ्तर तक मार्च। पचास से ज़ायद बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा समुद्र फ्लोटिला गज़ा के लिए इमदाद लेकर जा रहा है। फ्लोटिला का मकसद इसराइल की गैर कानूनी नाकाबंदी चैलेंज करना और फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये गज़ा के लिए सबसे बड़ा बहरी मिशन है। मिशन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और कई यूरोपीय ममालिक के शहरी शामिल हैं। मिशन में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग भी शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। मकबूल वीडियो शेयरिंग ऐप को अमेरिका में चलने की इजाज़त मिल जाएगी। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा मैच तो लाइव था, आपका मीडिया कह रहा कितनी बड़ी बात है, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत के उनके साथ खेलते हैं, कैच पकड़ते हैं, छक्के उन्होंने भी मारे, आपने भी मारे। या तो आपने कहा हो कि हम इस गेंद को हाथ नहीं लगाते जिसको पाकिस्तान का बल्ला लगा हुआ है। गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते, मैच हो जाता है। सरदारों का क्या कसूर है, उनको पाकिस्तान इबादत के लिए जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर के लिए जाने देने में खर्च क्या है? क्या सारा कुछ आपकी मर्जी से चलेगा? अफगानिस्तान में आफत आई तो 1 मिनट में पैसा पहुंच गया। पंजाब में आफत आई, अभी तक 1 पैसा नहीं आया। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगान टीम 155 रन चेस ना कर पाई। अफगानिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में रहने के लिए बांग्लादेश को जीत लाजमी दरकार थी। अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस। सिद्रामीन की सेंचुरी किसी काम ना आई। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 256 का टारगेट 49वें ओवर में हासिल कर लिया। तस्मीन और मारिजान में सेंचुरियां की हैं। दोनों ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, मैच जितवाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा भी नेज़ा फेंकेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर शेड्यूल। मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेजेंड अदाकार इफ्तिखार कैसर को बिछड़े 8 बरस बीत गए। उर्दू, पश्तो और हिंदको ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। और
और सुरों की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद अमानत अली खान नगमे आज भी दिलों को छू लेते हैं। अजीम गायक को पिछले 51 साल बीत गए।